सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया, मैं कौन हूँ। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं यह भावना भी नहीं हूँ। मैं यह विचार भी नहीं हूँ। मैं यह मन भी नहीं हूँ। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूँ। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। एनर्जेटिकली हम सब एक हैं। स्पिरिचुअली हम सब एक हैं। हमारे हार्ट एक हैं। हमारे क्राउन एक हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। पिंक प्रकाश से भर दें। दिव्य प्रकाश से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को
पिंक प्रकाश से भरने के लिए, सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, एंगर एंड hatred bind people together. When you hate someone, it creates an energy link with the person. You become chained to the person and your soul become entangled with that person. If you want to be free, you must forgive people. क्रोध और घृणा लोगों को एक साथ बांधते हैं। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो उस स्थिति में आपके साथ एक ऊर्जा का कनेक्शन, संबंध बनता है। आप उस व्यक्ति से बंध जाते हैं और आपकी आत्मा उस व्यक्ति के साथ उलझ जाती है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको लोगों को माफ करना होगा। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, हे जगत माता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं एक आत्मा यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी मेरी परिस्थिति, मेरी परीक्षाएं ली गई, विपरीत परिस्थिति में जो भी मेरे सामने कष्टदायक समय आया, विकट समय आया, वह सब मुझे सिखाने के लिए था। वह सब मेरे ही कर्मों का फल था जो मुझे इस जीवन काल में भोगना पड़ा। वह सिचुएशन, वह परिस्थिति मेरे सामने लेके आने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, मेरा उसके साथ कोई भी संबंध हो सकता है। मैं उस आत्मा को अपने दिल से माफ करता हूँ। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। प्रभु परमेश्वर, आप उस आत्मा को माफ करें, बंधन मुक्त करें, हमें एक दूसरे के बंधनों में जो हम बंधे हुए हैं उससे मुक्त करें। हम आजाद होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, अपने अगले पड़ाव की तरफ जाना चाहते हैं। आपने हमें माफ किया, आपका धन्यवाद। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार ऐसी परिस्थिति आई जिसमें मैंने अपने आप को ही उस परिस्थिति का दोषी मान लिया, अनभिज्ञता के कारण कि यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैं उन सारी बातों के लिए अपने आप को माफ करता हूँ और अपने आप से माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें, आजाद करें, बंधन मुक्त करें, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। आपका धन्यवाद। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सर के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे। मैं एक आत्मा आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते।
मैं एक आत्मा आप सारी आत्माओं को आपके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए जो आपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में करी थी, जाने या अनजाने करी थी, मैं आपको माफ करती। मैं आप सबको आपकी सारी गलतियों के लिए, आपके द्वारा बोले गए सारे असत्य, अनुचित और गंदे शब्दों के लिए जिसे बोलना सही न था, माफ करती हूँ। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित थे, जिन्हें करना सही न था, माफ करती हूँ। मेरी बुराई करने के लिए भी मैं आपको माफ करती हूँ। आपके द्वारा किए गए दिखावे के लिए भी मैं आपको माफ करती हूँ। मैं आपको अपने दिल से आपकी सारी गलतियों के लिए माफ करती हूँ। मैं आपको बंधन मुक्त कर रही हूँ। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, विभिन्न परिस्थितियों में सीख कर आगे बढ़ें, ऐसी कामना करती हूँ। आपको प्यार, शांति, समझदारी और जो आपकी आत्मा के लिए सही है वह सारे आशीर्वाद मिले, ऐसी कामना करती हूँ, ऐसी कामना करता हूँ। मैं आपको बंधन मुक्त कर रहा हूँ। कट, कट, कट। कर्मा का सिद्धांत है, जो दोगे वह वापस मिलेगा। अभी हमने माफ किया, अब हम माफी मांगेंगे और निश्चित ही हमको मिलेगी, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा एग्जैक्ट है, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक बार पुनः अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। मैं एक आत्मा दूसरी सभी आत्माओं से जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूं, मैं आपसे बोले गए असत्य, अनुचित और गंदे शब्दों के लिए जो बोलना सही न था, माफी मांगता हूँ। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित थे, जिसे करना सही न था, माफी मांगता हूँ। इससे संबंधित सारे विचारों के लिए माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। मेरी वासना से भरी सोच के लिए मुझे माफ करें। मेरे हर उस वचन के लिए जो मैंने पूरा नहीं किया, मुझे माफ करें। मेरे द्वारा की गई दूसरों की बुराइयों के लिए मुझे माफ करें। मेरे अभिमान के लिए मुझे माफ करें। मेरे दिखावे के लिए मुझे माफ करें। मैं आपसे अपने दिल से क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। भगवान का प्यार, शांति और जो मेरी आत्मा के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद मुझे भी मिले, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। सारी आत्माओं को अपने सामने लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करेंगे। अपने आप को भी उस लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करेंगे। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। रिलैक्स हो जाएं। अभी हम 1 मिनट तक स्टिलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। अपना ध्यान अपने सांसों को इनहेल करना और एक्सहेल करना पर लगाएंगे।
शरीर में वापस आए। आज हम सबको पता है कि हमको भौतिक स्वरूप की इस शरीर की जरूरत होती है इस दुनिया में, कुछ सीखने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। साथ ही हमको यह भी ज्ञात है कि हमारे शरीर में अलग अलग लोगों को यह शिकायत करते हुए भी हमने सुना है कि उनको सिर में दर्द हो रहा है, उनको जोड़ों में दर्द हो रहा है, उनको गर्दन में दर्द हो रहा है, अपर बैक, लोअर बैक और अलग अलग जगह पर दर्द होता है। आज से हम एक सीरीज शुरू करते हैं जिसमें हम अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग तरह के दर्द को हटाने और मिटाने पर काम करेंगे। साथ ही यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह दर्द क्यों होता है, किस तरह की एनर्जी उसमें जाके स्टोर हो जाती है जिसके कारण वह दर्द होता है। और फिर हम उस दर्द को प्रेयर से, सेक्रीफाइस से, करने से और हीलिंग से खत्म करने की कोशिश करें। आज हम पहले दर्द के बारे में बात करते हैं जो हमारे सर के ऊपर के हिस्से में होता है, सर के एरिया में होता है, हेड एरिया में होता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, साइड में, बीच में। यह दर्द क्यों होता है? एक एक्सर्शन के कारण जो हम मान लेते हैं, दूसरा एसिडिटी के कारण, तीसरा कुछ बुरी ऊर्जा उसमें जाके स्टोर हो जाती है। वह बुरी ऊर्जा क्या है? वह बुरी ऊर्जा में सबसे पहले होता है अपने आप को अमान्य करना, इन वैलिडेटिंग द सेल्फ, अपनी आलोचना करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म। और तीसरी एनर्जी होती है फियर, अलग अलग तरह के फियर जो हमारे जीवन में हमको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम देते हैं। हमको डर लगता है बहुत सारे काम को करने में। तो सामान्यतः यह तीन जो ऊर्जाएं होती हैं वह हमारे हेड एरिया में जाकर बैठ जाती हैं। आइए सर्वप्रथम हम उस एरिया से इन बुरी ऊर्जाओं को बाहर करने के लिए आह्वान करें। हे मेरी उच्च आत्मा, यह मेरा पहला जीवन नहीं है। मेरे कई जीवन अभी तक हो गए हैं। उसमें मैंने कई सारी घटनाओं को अपने जीवन में अनुभव किया होगा। उसमें से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो मैंने अपने आप को अमान्य करने से संबंधित करी होंगी। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो मैंने अपने आप को आलोचना करने में निकाल दी होंगी। और कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे मेरे अंदर भय भर गया है। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि उस परिस्थिति में जाकर उन सारी ऊर्जाओं को नष्ट कर दें, डिसइंटीग्रेट कर दें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें। अपने सामने लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करें। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे पूरे सिस्टम से, मेरे ऑरा से, मेरे सारे चक्राओं से, मेरे शरीर की हर एक कोशिका से, विशेषकर मेरे बैक मेरिडियन से, साथ ही हेड एरिया से, सारी ऊर्जाएं
जो अपने आप को अमान्य करने से संबंधित है, अपने आप की आलोचना करने से संबंधित है, किसी भी तरह के भय से संबंधित है, वह अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाएं, मेरे शरीर से निकल जाएं। हे देवदूतों, इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को मेरे शरीर से निकाल कर लॉर्ड सूर्या की तरफ ले जाएं। हे लॉर्ड सूर्या, कृपया इन सारी ऊर्जाओं को नष्ट कर दें, जला देवें, भस्म कर देवें, परमानेंटली। आपका धन्यवाद। आपने इन बुरी ऊर्जाओं को खत्म किया। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। लॉर्ड सूर्या, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वागोक्सुई, आपका धन्यवाद। ऑल द एंजेलिक बींग्स, सारे देवदूत, सारे फरिश्ते, आपका धन्यवाद। आपने इन बुरी ऊर्जाओं को नष्ट करने में मेरी मदद करी। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे सूर्य देवता, हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे प्यार, दया, करुणा, आंतरिक क्षमा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज का आशीर्वाद दें। आपके क्राउन से यह ऊर्जा आपके शरीर में आ रही हो, अलग अलग जगह पर जाकर स्टोर हो रही है। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, आपके द्वारा भेजी गई सारी ऊर्जाओं को, है मेरी उच्च आत्मा, मैं स्वीकार करता हूँ। सुप्रीम गॉड, मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे आध्यात्मिक गुरु, मैं स्वीकार करता हूँ। इनहेल एंड एक्सेल 3 टाइम्स डीपली। अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस इंडिया। पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। सभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद।
ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो सभी को, विदाउट एक्सेप्शन। क्लोजिंग प्रेयर। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है तो इसके उसको साझा करें। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फीडबैक दें। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।